हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टेट ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पर लगातार एफसेट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित की क्लासेस चलती आ रही है बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स के लिए। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी तो उससे जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्ले लिस्ट में आपको सभी है ना इससे पहले वाली सारी क्लासेस उसमें मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर यहाँ पर देख लेना, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आज हम यहाँ पर जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान चैप्टर होने वाला है जो है आपके रिंग यानी वलय, ठीक है। जब आप इस रिंग वलय को अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लेंगे तो इसके नेक्स्ट चैप्टर होएगा आपका उपवलय यानी सब रिंग यहाँ पर होएगा। जिस प्रकार से आपका ग्रुप था उसके बाद आपका यहाँ पर सब ग्रुप आया था यानी ग्रुप था, फिर उसके बाद उपसमूह आया था, वैसे ही यहाँ पर आपका पहले वलय चैप्टर होगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका उपवलय, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर रिंग या वलय को आपको अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना है। कई जगह आपका हिंदी में भी नाम रिंग लिखा हुआ आ सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपके पेपर में रिंग मतलब वलय भी होता है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पर आपके वलय की जगह रिंग भी लिखा हुआ आ सकता है पेपर में, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर रिंग यानी वलय होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एक अरिक्त समुच्चय आर में परिभाषित दो द्विधारी संक्रिया प्लस योग एवं इनटू या डॉट, ठीक है। आपके या इनटू भी आ सकता है और डॉट भी आ सकता है, ठीक है। इसे हम दोनों को ही गुणा कहते हैं, आप सबको ये तो पता ही है। से युक्त बीजीय निकाय, बीजीय निकाय कौन कौन से, ये तो आपका आर एक प्लस और एक आपका इनटू, ठीक है, यानी गुणा। ये आपका आर प्लस या डॉट, ठीक है, दोनों हो सकता है, या तो आपसे इनटू भी हो सकता है या आपके यहाँ पर डॉट भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से एक होगा, एक रिंग या वलय यहाँ पर कहलाती है, ठीक है। इतनी बात होगी, लेकिन इसकी भी एक कुछ कंडीशन होती है। कब कहलाएगी आपकी, जब आपका जो आर प्लस है वो एक क्या होना चाहिए, आपका एक आबेली ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आबेली ग्रुप होना चाहिए, यानी एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। आप सबको पता है कि आबेली ग्रुप होता क्या, इसके ऊपर हमने पूरा चैप्टर्स अच्छी तरह से यहाँ पर समझे थे। कई क्वेश्चन हमने करा था कि अगर आपका वो जो समूह है वो अगर आपका क्रम विनिमय हो, उसमें सहचारिता का गुण हो, तो ये सब आपकी तत्समक हो, तो ये क्या कहलाता है आपके यहाँ पर आबेली ग्रुप कहलाता है। उसके बाद क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो आर इंटू है, ठीक है, आर इंटू वो क्या होना चाहिए, सामी समूह होना चाहिए। सामी मतलब क्या होता है, सहचारिता, जिसमें सहचारिता का गुण हो, एसोसिएटिविटी का गुण हो। आप सबको पता है कि सहचारिता क्या होती है, इसके ऊपर भी हमने कई क्वेश्चन कर रखे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी तो सभी क्लासेस को देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अर्थात आर इंटू के लिए यहाँ पर सहचारी होता है, आर में बंटनता, ठीक है, ये इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। आप सबको पता है कि बंटनता भी क्या होती है, इसके ऊपर भी हमने कई क्वेश्चंस करे हैं। और उसके बाद यहाँ पर अर्थात इसमें क्या होना चाहिए कि एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपकी जो ए बी सी है वो तीनों ही आपकी क्या आर में विद्यमान है, यानी आर में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर आपकी इस प्रकार से हो ए इंटू कोष्ट में बी प्लस सी, तो अब हम इसे किस प्रकार लिखते हैं, सबसे पहले ये होगा आपके यहाँ पर आर इंटू बी, फिर प्लस, फिर ये होगा आपके ए इंटू सी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर इंटू की जगह क्या आ जाए, हमारे डॉट आ जाए, जैसे मैंने आपको कहा या तो आपसे डॉट आएगा या आपके गुणा आएगा। अगर ये आपके ए डॉट बी प्लस सी हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए डॉट बी होगा प्लस फिर ए डॉट यहाँ पर सी होगा आपके, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है यहाँ पर आपका, ये आपका रिंग यानी वलय कहलाती है। आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अभी हम इसके कई क्वेश्चंस और करेंगे, फिर आपको और अच्छी तरह से बेटर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बस आपको पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। ये क्लास हम आपके लिए बना रहे हैं तो आपको पूरा एंड तक यहाँ पर जरूर देखना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपके रिंग वलय के प्रकार, वलय कितने प्रकार की होती है इसे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपकी जो सेक्शन ए 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, उसमें कई बार आपकी ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि सबसे पहले दो प्रकार की होती है, तो आपकी तत्समकी वलय यानी रिंग विद यूनिटी। यदि आपको किसी वलय आर प्लस इंटू में गुणात्मक तत्समक ई, आप सब जानते हैं कि तत्समक आइडेंटिटी आपकी कौन सी होती है, ई होती है, अगर विद्यमान हो तो इसे कौन सी कहते हैं, हम इसे तत्समकी रिंग यहाँ पर कहते हैं। इसकी कंडीशन क्या है, ई इक्वल ए ई, ठीक है, जिसमें आपके ए है वो हमेशा आर में क्या होता है, आपके विद्यमान होता है। उसके बाद आपके यहाँ पर कर्म विनिमय, कर्म विनिमय यानी कम्यूटेटिव रिंग होती है। ये क्या होती है, यदि किसी रिंग आर प्लस इंटू में गुणात्मक संक्रिया कर्म विनिमय हो तो वह रिंग कर्म विनिमय रिंग कहलाती है। इसकी क्या कंडीशन है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। आप सब जानते हैं कि अगर ये आपकी इस प्रकार a इंटू बी है तो इसे हम आगे भी लिख सकते हैं, इसे पीछे, ठीक है, तो यानी b इंटू ए हम इसे लिख सकते हैं। यही आपका कर्म विनिमयता का गुण कहलाता है। इसमें क्या कंडीशन है कि a भी है वो आपके हमेशा r में यहाँ पर विद्यमान
होने चाहिए। तो ये तो आपके कुछ बेसिक पॉइंट है। अब हम यहाँ पर एक थ्योरम पे बात करते हैं। इस थ्योरम से आपको रिंग के टाइप की आप कई क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं और इस टाइप के कभी कभी यहाँ पर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये क्या है कि किसी रिंग आर के किन्हीं अवयव ए बी सी के लिए फॉर एनी एलिमेंट्स ए बी सी ऑफ अ रिंग। अब यहाँ पर आपको कुछ 5 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे जो कि आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। यहाँ पर हमें इन सबको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि ए जीरो इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो। आप ध्यान रखिएगा ये जीरो लिखा हुआ है, ओ नहीं लिखा हुआ है, ये जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपके ए जीरो इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, बिल्कुल आसान होने वाला है। यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले हम इसे सब जानते हैं कि बी इक्वल टू बी प्लस जीरो होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये किसे, तो आप सब ये तो जानते हैं कि बी इक्वल टू बी है, ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें प्लस जीरो लगा दें तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं यहाँ पर फर्क पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि अगर हम प्लस जीरो करें माइनस जीरो करें तो उससे हमारे यहाँ पर आंसर में कुछ फर्क नहीं होता है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर आपने इस प्रकार लिखा क्यों, ये बताइए। तो ये इसलिए लिखा कि अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए से इंटू कर देंगे, इधर भी ए से इंटू कर देंगे, इधर भी ए से इंटू कर देंगे। लेकिन ये जो हमें ए इंटू करना है ये हम कौन सी तरफ करेंगे, हम यहाँ पर एल एच की तरफ यानी अपने बाई ओर की तरह हम यहाँ पर ए से इंटू करेंगे। तो जैसे हम इधर ए से दोनों तरफ इंटू कर देते हैं तो यहाँ पर तो ए बी है और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। फिर ये ए जीरो जो कि अभी हमने आपको बताया था बंटनता का गुण, जो कि आपके रिंग यानी वलय में तो एक प्रॉपर्टीज आपकी होती है, अभी हमने ऊपर आपको बताया था, ठीक है। उसके साथ में हम इधर भी क्या लगा देते हैं, प्लस जीरो हम यहाँ पर लगा देते हैं। हमने इधर भी प्लस जीरो लगाया था और अब इधर भी हम क्या लगा देते हैं, इसे इधर प्लस जीरो लगा देते हैं। इससे क्या होगा, इसमें आपका निरसन नियम लग जाएगा। निरसन नियम क्या होता है कि यहाँ पर भी आपके ए बी है, यहाँ पर भी आपकी ए बी, तो ये ए बी से ए बी हम यहाँ पर काट सकते हैं। तो ये ए जीरो है वो जीरो की क्या हो जाएगा, आपके इक्वल यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर जीरो लगाया था जिससे ये बाद में ए जीरो बन जाए। अब आप आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब इससे हमारे यहाँ पर क्या निकल के आया है, जीरो इक्वल टू ए जीरो आ गया। अब आप यहाँ पर ऊपर जाके देखिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर आपका था ए जीरो इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आपको जीरो एक को भी क्या लाना है, यहाँ पर जीरो लाना है। जी हाँ, हम बिल्कुल इसी तरह हम इसे भी ले आएंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर था आपके बी इक्वल टू बी प्लस जीरो, जो कि हमने शुरुआत में माना था, जी बिल्कुल माना था। अब हम क्या करेंगे, जो अभी हमने ए है वो हमने यहाँ पर बाई तरफ इंटू करा था, अब हम क्या करेंगे, इससे दाई तरफ इंटू, यहाँ पर राइट साइड यहाँ पर इंटू करने वाले ए को इधर भी ए से इंटू, इधर भी ए से इंटू करेंगे। इससे क्या होगा, बी ए प्लस जीरो, हम इस जीरो को एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा देंगे, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पता लगेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बी ए हो जाएगा, ये भी जीरो ए हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें निरसन नियम लगा देंगे, बी ए से बी ए हट जाएगा और ये जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका जीरो ए यहाँ पर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर दोनों तरफ से यहाँ पर ए जीरो इक्वल टू भी जीरो ला दिया और जीरो ए इक्वल टू भी हमने यहाँ पर जीरो ला दिया। तो हमारे यहाँ पर जो पहला आंसर था वो बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर हमारे आ चुका है। बस इसी प्रकार से अभी हमने बाकी के क्वेश्चन भी करने, वो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट से था ये दोनों हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अभी हम यहाँ पर सेकंड प्रूव करेंगे। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, पहले हम क्वेश्चन पे आपको यहाँ पर ले चलते हैं। क्वेश्चन पे यहाँ पर आप बात करेंगे तो ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी, ओके। उसके बाद इक्वल माइनस ए बी हमारे यहाँ पर इस तरह को लाना है। आपको ये बिल्कुल मुश्किल दिख रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपके सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि ए जीरो इक्वल टू क्या होता है, आपके जीरो होता है। अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले ही तो प्रूफ करा, इसे हम माने क्यों, क्योंकि अभी हमने इसे थोड़ी ऊपर ए वाले में यहाँ पर प्रूफ करा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ए जीरो इक्वल टू जीरो, बस इसी का यूज करके हम बी वाला आंसर यहाँ पर लाने वाले। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ए जीरो इक्वल टू आपके जीरो है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है तो इस जीरो को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जल्दी से बताइए। इस जीरो को हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस बी प्लस बी लिख देंगे। माइनस बी प्लस बी आपके क्या होता है, दोबारा जीरो ही तो बनता है, इसलिए हम यहाँ पर इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ऐसा हमने क्यों किया, अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब इसमें हम क्या लगा देंगे, बंटनता का गुण लगा देंगे, यानी ए को पहले माइनस बी से इंटू करेंगे, फिर इस ए को यहाँ पर बी से इंटू करेंगे प्लस ए बी, ओके, इक्वल टू यहाँ पर जीरो आपके यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ए क्वेश्चन में माइनस बी, और अगर आपकी ये ए बी है वो इधर प्लस के इधर इधर जाएगा आपके इक्वल टू में, तो ये माइनस ए बी यहाँ पर आपके हो जाएगा। इस प्रकार हमारे जो पहला भाग था वो तो हमारा आ चुका है। अब इसी के अंदर सेकंड भाग है आपका कि जीरो बी इक्वल टू, अब हम जीरो मान लेते हैं। इधर हमने ए जीरो इक्वल टू ए माना था, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जीरो बी इक्वल टू जीरो मानेंगे। अब इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो आपका जीरो है इसकी जगह हम क्या मान लेंगे, माइनस ए प्लस ए मान लेंगे, क्योंकि इससे हम दोनों को काटते हैं तो दोबारा आपका जीरो यहाँ पर बनता है, ओके। तो हम यहाँ पर इसको इस जगह मान लेते हैं माइनस ए प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। अब इसमें बंटनता का गुण लगा देते हैं, एक बार इसको बी को इससे इंटू कर देना, एक बार बी को इससे इंटू कर देना, इक्वल टू जीरो आ रहा है आपके, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, जो ए बी है आपका वो दोबारा इधर इक्वल टू इधर चल जाएगा, तो ये माइनस ए बी यहाँ पर आपके हो जाएगा। अब आप यहाँ पर दोनों में देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर आंसर आया और ये हमारा आंसर आया। इन दोनों से हमारा ये जो फाइनल आंसर है, जो हमें बी लाना था, वो बिल्कुल हमारे यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर सी प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे ले चलते हैं कि आपको यहाँ पर सी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ पर सी क्वेश्चन है माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ए बी आना चाहिए। ठीक है, हम बिल्कुल आसान तरीके से अभी यहाँ पर लाने वाले आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस ए माइनस बी को हमें क्या लाना है, ए बी यहाँ पर हमें लाना है। इस ए बी को लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा बिल्कुल, इस ए बी को लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें जो हमारी प्रॉपर्टीज बी है, अभी हमने यहाँ पर करा था प्रूफ कि माइनस ए क्वेश्चन में माइनस बी आपका क्या होता है, माइनस ए बी होता है। बस इसी प्रॉपर्टीज के थ्रू हम यहाँ पर सी वाला हमें आंसर लाने वाले। इसमें क्या करेंगे, जो आपके माइनस आ रहा है इधर ए, इसे हम बाहर ले आते हैं और ए माइनस बी आपका यहाँ पर अंदर रह जाता है। फिर दोबारा हम इसे बी वाले का यूज़ करेंगे, उसमें क्या होगा, ये माइनस है बी वो आपका यहाँ पर आगे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके आगे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस से इंटू हो जाएगा और ये ए बी यहाँ पर आपके बन जाता है। इस तरह से हमारे यहाँ पर सी वाला आ जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर फोर्थ वाला लाना है, जो कि क्या है, ए क्वेश्चन में बी माइनस सी, इसको हमें क्या लाना है, ए बी ए सी, यानी सिंपल हमें इसमें बंटनता का गुण लगाना है। वो कैसे होगा, ये अभी हमारा ए है, इसे हम बाहर रहने देते हैं, और बी माइनस सी है, इसको हम किस प्रकार लिख देते हैं, बी प्लस क्वेश्चन में माइनस सी हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद क्या होगा, इसमें हम लगा देंगे प्रॉपर्टीज जो हमारी बी है, अभी हमने बी वाली प्रॉपर्टीज प्रूव करी थी, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कि सबसे पहले हम इसमें बंटनता का गुण लगाते हैं। सबसे पहले तो ये ए बी हो जाएगा और ये इससे माइनस सी से इंटू होकर ए क्वेश्चन में माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ए को माइनस सी से इंटू करेंगे प्रॉपर्टीज बी के थ्रू, तो ये जो माइनस है वो आपका बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए सी यहाँ पर आपके हो जाता है। अब ये हमारे यहाँ पर लास्ट है, इस क्वेश्चन का लास्ट भाग है बी माइनस सी। बी माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस क्वेश्चन में माइनस सी, बाहर आपके ए आ रहा है, इसमें बंटनता का गुण लगा देंगे, ए आपके दोनों तरफ इंटू हो जाएगा, बी ए प्लस में माइनस सी ए यहाँ पर आपके हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज जो हमारे बी है, अभी हमने बी क्वेश्चन प्रूव करा था, इसके थ्रू यहाँ पर आपका जो ये माइनस है ये आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बी ए माइनस सी यहाँ पर आपके हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था वो बिल्कुल, यानी पहली जो थ्योरम थी वो बिल्कुल आसान तरीके से हमारे यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, इससे आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि रिंग यानी वलय होती क्या है। अब हम यहाँ पर कुछ बातें समझते हैं कि यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार की रिंग को हम समझते हैं, जो कि आपके सेक्शन ए यानी आपके जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कई बार अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो जो आपको सेक्शन ए में कई डेफिनेशन इस चैप्टर से तो मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए, तो बस आप पेशेंस बना के इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी क्या कुछ विशिष्ट प्रकार की रिंग कौन कौन सी होती है, सम स्पेशल टाइप ऑफ रिंग। सबसे पहले होती है आपकी बूलियर रिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रिंग आर प्लस इंटू को हम क्या कहते हैं, बूलियर रिंग कहते हैं, यानी यदि इसके सभी अवयव क्या हो यहाँ पर वर्ग सम होने चाहिए, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू आपकी क्या होता है, यहाँ पर ए होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपकी इससे लगा लीजिएगा, वलय में शून्य के भाजक यानी जीरो डिवाइजर इन अ रिंग। इसमें क्या होता है, यदि आर प्लस इंटू एक क्रम विनिमय से तथा ए आर में विद्यमान हो, वो क्या नहीं होनी चाहिए, आपके शून्य ना हो, तथा आर के ए से एक शून्य के अवयव बी का अस्तित्व हो, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो ए को रिंग के शून्य का भाजक हम यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद आपके ये जो अभी ये दो डेफिनेशन आने वाली है आपके, एक तो शून्य के भाजकों रहित वाले, एक आपके शून्य के भाजकों सहित वाले। इन दोनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए तो ये दो क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे सेक्शन ए के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो शून्य के भाजकों रहित वाले यानी रिंग विदाउट जीरो डिवीजर क्या होता है, इसके अभी हम आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस भी कराने वाले, इसलिए आपको सबसे पहले इनको समझना जरूरी कि ये होती क्या है। इसमें क्या होता है कि कोई वलय आर शून्य के भाजकों रहित वलय कहलाता है कि यदि उसमें आर में शून्य के भाजक विद्यमान नहीं होने, यानी इसमें क्या नहीं होनी चाहिए, आपके आर में शून्य के भाजक विद्यमान नहीं होने चाहिए। इसकी क्या कंडीशन है आपके कि अगर ए बी आपके आर में विद्यमान है तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा, जिसमें क्या होगा, आपके ए इक्वल टू 0 होगा या बी इक्वल टू यहाँ पर आपके 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके कि शून्य के भाजकों सहित वलय क्या होती है, इसमें क्या होता है आपकी कि कोई वलय आर शून्य के भाजकों सहित वलय कहलाता है यदि आर में शून्य के भाजक यहाँ पर विद्यमान हो। इस वाले में तो क्या होता है आपके कि शून्य के भाजक विद्यमान नहीं थे, और इस वाले में आपके शून्य के भाजक यानी डिवाइजर आपके इसमें विद्यमान होते हैं। इसकी क्या कंडीशन होती है कि अगर ए बी आपके आर में विद्यमान है तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है आपके 0, जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0 होता है और बी नॉट इक्वल टू यहाँ पर आपके 0 होता है। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी। अब इसके हम एक क्वेश्चन करने वाले, इससे लगा लेना है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट
ये प्रीवियस ईयर में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, आपकी यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे जो आपकी अभी क्लासेस चल रही है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जितनी भी क्लासेस, वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे रिलेटेड है। और इस साल आने के आपके कई ज़्यादा चांस है। ये क्लासेस है वो काफ़ी मेहनत के बाद आपके लिए यहाँ पर बनाई जा रही है। तो आप बस हमारे साथ यहाँ पर सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये शेयर कीजिए। ये आपका ही फर्ज यहाँ पर बनता है। कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, तभी हम इसे कंटिन्यू यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी थ्योरम क्या है, कोई वलय आर शून्य भाजक रहित है यदि आर में निरसन नियम सत्य है। आप सब जानते हैं कि अगर इसमें यदि या आ रखा है, इस यदि का मतलब क्या होता है, इसे हमें दोनों तरफ से यहाँ पर प्रूफ करके बताना है। अगर इसमें इफ आ जाता है यानी यदि आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को हमें दोनों तरफ से यहाँ पर प्रूफ करना पड़ता है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे यहाँ पर कोई वलय आर में भाजक रहित वलय है, तो हमें ये क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि ये निरसन नियम भी होना चाहिए। और एक बार हमें यहाँ पर विलोमता लगा के हमें इस निरसन नियम के थ्रू हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना होगा कि आर शून्य भाजक रहित है। हमें इस दोनों प्रकार से इस आंसर को यहाँ पर लाना होगा। और इस टाइप के आपके क्वेश्चन है यदि वाले आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आपके ए रिंग आर इज अ विदाउट जीरो डिवीजर इफ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसे बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर समझने वाले, बस आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए। यहाँ पर क्या आपके माना आर शून्य के भाजक रहित, तो यहाँ पर वलय है जो कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखी। अब शून्य के भाजक रहित वलय क्या होती है कि ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू यहाँ पर जीरो होता है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या है कि ए बी सी मान लेते हैं हम कि ए बी सी है, वो क्या है आपके आर में यहाँ पर विद्यमान है। अगर ये आपके आर में विद्यमान है तो ए नॉट इक्वल टू यहाँ पर जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए बी इक्वल टू यहाँ पर आपके ए सी हो जाएगा। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके ए सी हो जाएगा। इसे अब हम क्या करते हैं, इस ए सी को इधर माइनस में इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू यहाँ पर जीरो हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें बंटनता का गुण लगाएंगे। उसमें क्या होगा, हम इस ए को क्या कर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। एक बार बंटनता आपके दोनों तरफ से लगती है। अगर इसे हम इस ए को अंदर से इंटू करें तो भी आपका बंटनता का गुण कहलाता है। अगर इसमें हम ए को कॉमन ले ले तो भी आपका बंटनता का गुण यहाँ पर यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पर आपके कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए को कॉमन ले लेते हैं तो बी माइनस सी इक्वल टू यहाँ पर आपके जीरो हो जाता है। फिर ए को हम क्या ले लेते हैं, इधर जीरो की इधर ले आते हैं। आप सब जानते हैं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, अभी हमने कंडीशन बताई थी कि ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब इससे हम ए को क्या करेंगे, इधर जीरो के ले जाएंगे तो क्या होगा, बी माइनस सी इक्वल टू आपके जीरो बचेगा। अगर ये बी माइनस सी इक्वल टू जीरो है तो इस माइनस सी को हम इधर जीरो के ले जाते हैं, तो ये क्या आ जाता है आपका बी इक्वल टू यहाँ पर सी आपके आ जाता है। इसी प्रकार अभी हमें क्या करना होगा कि मानते हैं हम कि ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो अब हम क्या मानेंगे कि बी ए इक्वल टू सी है। अब आप कहेंगे सर ये कैसा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या माना था, ए बी इक्वल टू ए सी माना था। अब इस ए है ये आपके, इसे हमने यहाँ पर वामतः माना था, यानी हमने बाई तरफ माना था, यानी लेफ्ट तरफ ए को माना था। अब इस ए को हम राइट तरफ यानी दाई तरफ हम यहाँ पर रखते थे, यानी बी ए इक्वल टू सी ए हम यहाँ पर रखते हैं। अगर आपका ये दोनों तरफ आता है तो इसमें हमारे यहाँ पर निरसन नियम लग जाता है। निरसन नियम यही होता है, आप सबको पता है। ठीक है, तो यानी बी ए इक्वल टू आपके सी ए है। अगर इस सी ए को इधर ले आते तो ये बी ए माइनस सी ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ए को कॉमन ले लेंगे, बी माइनस सी ए इक्वल टू यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है इसलिए ए आपके जीरो में चल जाएगा, तो बी माइनस सी इक्वल टू आपके जीरो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपके b इक्वल टू यहाँ पर c आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों तरफ ही हमारी, जब हमने दोनों तरफ a को हमने यहाँ पर बाई तरफ रखा तब भी हमारे यहाँ पर b इक्वल टू सी आया, a को हमने दाई तरफ रखा तब भी हमारे b इक्वल टू सी आया। यानी इसमें हमारा निरसन नियम यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर एक तरफ का तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, निरसन नियम की मदद से हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि ये अभी जो शून्य के भाजक ये रहित आपकी ये होता है। ठीक है, यानी आपकी विदाउट रिविजर होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, विलोमता ले लेते। जब भी आप जानते हैं कि जब भी यदि टाइप के क्वेश्चन आए यानी इफ आए तो हमें यहाँ पर विलोमता यानी कन्वर्सली लगाना होता है। इसमें क्या होता है आपके कि माना आर में निरसन नियम सत्य, जो कि हमें पता ही अभी हमने प्रूफ करा। तो ए बी आपके आर में विद्यमान है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन में क्या होगा, आपके ए बी इक्वल टू यहाँ पर आपके जीरो यहाँ पर आ जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर इस जीरो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए जीरो लिख सकते हैं। अब ये कैसा आया, तो सबसे पहले जो हमने थ्योरम प्रूफ करी थी अभी थोड़ी देर पहले ही, उसमें ही अभी फर्स्ट वाले में हमने ए जीरो इक्वल टू हमने जीरो लाया था। आप सबको पता है, अभी प्रूफ करके बताया था। तो यहाँ पर इस जीरो की जगह क्या लिख देते, ए जीरो हम यहाँ पर लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं। उसके बाद क्या होगा, इसमें निरसन नियम लगा। निरसन नियम क्या कहेगा कि यहाँ पर इस ए से हम ये इस ए को हटा सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल हटा सकते हैं। तो यहाँ पर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके जीरो आ जाएगा। अगर ये बी इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये अतः शून्य के भाजक रहित है। मैंने आपको कहा था कि अगर आपका ए इक्वल टू जीरो आ जाता है या
बी इक्वल टू जीरो आ जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाता है, ये आपके शून्य के भाजक रहित यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे क्या आ गया, बी इक्वल टू यहाँ पर जीरो आ गया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारे शून्य के भाजक रहित यहाँ पर हो जाता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक समझ में आ चुका है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक यहाँ पर कीजिए, तभी हम यहाँ पर हमें पता लगता है किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन है, यहाँ पर आप देखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार आपके सेक्शन ए में पूछी जाती है। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन है, किसी रिंग आर को पूर्णांकीय रिंग यहाँ पर कहते हैं, पूर्णांकीय प्रांत कहते हैं, सॉरी पूर्णांकीय प्रांत कहते हैं। लेकिन इसकी भी क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन सबसे पहले हमें पढ़ लेनी है कि आर तत्समक की वलय हो, यानी रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए। इसमें आर अगर क्रम विनिमय हो यानी कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, और आर शून्य के भाजक रहित वलय हो। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी फॉलो होती है तो वो क्या कहलाता है, आपका पूर्णांकीय प्रांत यहाँ पर आपके कहलाता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर पूर्णांकीय प्रांत की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसका एक क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन भी यहाँ पर करने वाले। इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपके वलय जेपी इक्वल टू 0 1 2, इसमें कहाँ तक एलिमेंट है, आपके p - 1 तक एलिमेंट है, जिसमें आपके प्लस एलिमेंट भी है, आपके क्रॉस एलिमेंट भी है। तो ये एक पूर्णांकी यदि p अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, यानी क्या होता है, आपके पूर्णांकी प्रांत होता है जिसमें आपके p क्या है, यहाँ पर आपके अभाज्य। ठीक है, अभाज्य रिंग जेपी इक्वल टू 0 1 2 p - 1 तक एलिमेंट चलते हुए प्लस इंटू इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ p इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब इसे हम बिल्कुल आसान तरीके से प्रूफ करने वाले, इससे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, काफ़ी समझने वाली आपकी ये थ्योरम होती है। उसके बाद क्या यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दे रखा है, इसे प्रूफ कर रहे हैं हम कि जेपी इक्वल टू आपके 0 1 2 एलिमेंट है, p - 1 तक एलिमेंट है, जिसमें आपके प्लस के एलिमेंट भी विद्यमान है और आपके यहाँ पर क्रॉस के एलिमेंट भी विद्यमान है, और ये क्या है, आपकी एक वलय है, यानी ये एक आपकी रिंग है। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि जेपी क्या है, आपकी एक पूर्णांकीय प्रांत है। आप सब जानते हैं कि पूर्णांकीय प्रांत यानी इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, जिसमें आपके तत्समकी हो और आपके क्रम विनिमय हो, शून्य के भाजक रहित हो। अगर ये सारी कंडीशनें हमारे यहाँ पर प्रूफ होती है तो वही क्या कहलाती है, हमारे यहाँ पर प्रांत है, हमारे यहाँ पर कहलाती है। और इसमें हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, आपके अभाज्य यहाँ पर होना चाहिए, यानी इसे हमें प्राइम नंबर इसे प्रूफ करना है, जो कि हम बिल्कुल आसान तरीके से प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि जेपी क्या है, आपके एक पूर्णांकीय प्रांत है, जिसमें क्या होगा कि a क्रॉस b इक्वल टू 0 होगा, जिसमें आपके a इक्वल टू 0 है या b इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर ये पूर्णांकीय प्रांत है तो ये शून्य के भाजक रहित होगी, जो कि इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज है। इसके थ्रू आप सब जानते हैं कि शून्य के भाजक रहित क्या होता है कि जिसमें आपके a इक्वल टू 0 भी होता है और b इक्वल टू यहाँ पर 0 भी आपके होता है। इन दोनों में से एक होना चाहिए आपके, ठीक है, या लगा हुआ है, यानी इन दोनों में से एक होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, यदि संभव हो तो माना कि p अभाज्य नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको हमेशा याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर आपको कोई चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है, कोई से भी हमने पहले भी कई क्वेश्चंस करे इससे पहले वाले, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देखते आ रहे तो जब भी हमें कोई चीज़ प्रूफ करनी होती है तो हमें उसे प्रूफ करने के लिए क्या मान लेना है कि वो प्रूफ नहीं है। जैसे हमें यहाँ पर आपके है कि p अभाज्य है, हमें ये प्रूफ करना है, तो अभी हम इससे क्या मान लेंगे कि ये p अभाज्य नहीं है, इसका उल्टा मान लेना है। अगर हम p अभाज्य नहीं है मान के अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपका लास्ट में गलत हो जाता है, इसका मतलब है कि जो हमने शुरुआत में माना था वो क्या था, हमारा गलत था। इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका p अभाज्य यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बात आपको हमेशा नोट कर लेनी है कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हो तो आपको इसका उल्टा यहाँ पर मानना होता है। और अगर आपका आंसर बाद में गलत आ जाता है, इसका मतलब है कि जो हमने शुरुआत में माना था वो हमारा गलत है, इसका मतलब हमारा सही आंसर यहाँ पर आ चुका है। आई होप आप मेरी बात यहाँ पर समझ रहे। ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप यहाँ पर कंटिन्यू क्लासेस हमारी देखते जा रहे तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम यदि संभव हो तो माने कि p अभाज्य नहीं है, इसमें क्या होगा, p इक्वल टू आपके p1 इंटू P2 होगा, जिसमें आपका P1 है वो तो आपका नॉट इक्वल टू 0 है और P2 है वो भी आपका नॉट इक्वल टू यहाँ पर 0 है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपके P1 क्रॉस आपके P2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये P1 आपके नॉट इक्वल टू 0 है और P2 भी नॉट इक्वल टू 0 है तो P1 क्रॉस P2 आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर जल्दी से बताइए, ये आपके 0 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें से क्या मानते हैं कि यहाँ पर जो आपके P1 है नॉट इक्वल टू 0 और P2 भी आपके क्या होना चाहिए, आपके नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है।
ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पर विरोधाभास है, जो कि क्या है विरोधाभास है, क्योंकि हमने तो क्या माना था कि P1 हमेशा जीरो होता है, P2 भी क्या होता है जीरो होता है, दोनों में से कम एक तो होना चाहिए, जो कि क्या आता है हमारा विरोधाभास है। जो हमने ऊपर माना था वो क्या था हमारे यहाँ पर गलत था। अभी मैंने आपको कहा था जब हम कोई चीज़ गलत मान के क्वेश्चंस करते हैं तो वो लास्ट में आपका आंसर गलत आ जाता है। अगर वो विरोधाभास या संभव नहीं होता है तो इसका मतलब हमने जो शुरुआत में माना था वो हमारा क्या था गलत था। हमने क्या गलत माना था कि P अभाज्य आपका नहीं है, और ये चीज़ क्या मानी थी हमने गलत मानी थी। इसका मतलब ऑटोमेटिक हमारा आंसर क्या निकल के आ जाता है कि जो हमारा P है वो क्या है हमारे यहाँ पर अभाज्य यानी प्राइम हमारे यहाँ पर है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर यदि दे रखा है। अगर यदि यानी इफ आ जाए तो इसका मतलब है अब हम यहाँ पर इसे दोनों तरफ से प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, P अभाज्य है, इसको हम ये निकालेंगे कि ए पूर्णांकीय प्रांत होता है। अभी अभाज्य की मदद से क्या निकालेंगे कि एक पूर्णांकीय प्रांत यहाँ पर होता है। बिल्कुल आसान होने वाला है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अगर तब भी नहीं आए तो इस क्लास को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। आप एग्जाम तक, आप सबको पता है कि आपके एग्जाम बिल्कुल ही नज़दीक आ चुके हैं, तो आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है, इसकी जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है। इस क्लास को एक दो बार और देख लीजिएगा। अगर अच्छी तरह से समझ में नहीं आए तो एक दो बार और देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक आप इसे एक बार खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे हम यहाँ पर कितने भी अच्छी तरह से समझा ले, लेकिन जब तक आप इसे एक खुद बार अपने हाथों से यहाँ पर ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप कोई से भी क्वेश्चन को यहाँ पर समझ नहीं सकते। ठीक है, अगर आप यहाँ पर समझ भी लेंगे तो आप एग्जाम तो यहाँ पर भूल जाएंगे। इसलिए एक बार इसकी प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरत रहती है आपके मैथ्स के हर पेपर में। तो यहाँ पर आपके क्या इसका मानते हैं कि माना जेपी के आपके एक क्रम विनिमय तत्समक की वलय है, माना पी क्या अभाज्य है। अब हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं पी अभाज्य है, और इसकी मदद से हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि ये क्या है पूर्णांकीय प्रांत है। पूर्णांकीय प्रांत लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी भाज्य को रहित ये वलय होनी चाहिए। अगर भाज्य को रहित वलय आ जाती है इसको, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक आपके पूर्णांकीय प्रांत यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू आपकी जीरो है। तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि जो पी है वो ए बी का क्या है यहाँ पर भाजक है। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर अगर इस प्रकार से आ जाता है कि यानी ये इसका भाजक होती है, ठीक है, यानी डिवाइजर होती है। तो पी क्या है आपके ए बी का क्या भाजक है। अब इससे हमें सेपरेट भी माना होगा। ये तो आपकी या पी ए का भाजक होगी या आपका पी क्या होगी बी का भाजक होगी। इसका मतलब क्या होगा कि या तो आपका ए इक्वल टू जीरो होगा या आपका बी इक्वल टू जीरो है। इन दोनों में से एक कंडीशन आपकी बनेगी। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन बनती है तो यही तो हमारी शून्य के भाज्य को रहित वलय की कंडीशन होती है कि यानी आपका जो जेपी है वो शून्य के भाज्य को रहित वलय है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा फलतः जेपी क्या है आपका एक पूर्णांकीय प्रांत है, यानी इंटीग्रल डोमेन हमारे यहाँ पर आ जाता है। तो आज की हमारी ये क्लास थी, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अभी हमारे यहाँ पर रिंग के हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करा है। इसका जो रिंग का सेकंड भाग है आपका वो कल यहाँ पर आपके आ जाएगा। ठीक है, कल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में जो कि हमारा नेक्स्ट होगा फील्ड यानी क्षेत्र। इस रिंग में ही आपका एक टॉपिक होता है फील्ड या क्षेत्र, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो इस क्लास से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में लगातार ही पूछे जा रहे हैं। तो आपको नेक्स्ट क्लास को मिस नहीं करना है, उससे आपको यहाँ पर जरूर यहाँ पर देखना है। और जल्दी ही हम आपके लिए यहाँ पर जो आपकी थर्ड पेपर है आपका वेक्टर कैलकुलस का, उससे भी हम जल्दी स्टार्ट करें। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ पर कमेंट आ रही है कि सर आप यहाँ पर पेपर थर्ड के भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर तैयारी करा दीजिए। तो हम यहाँ पर जल्दी है आपके लिए वेक्टर कैलकुलस है उससे भी स्टार्ट यहाँ पर करने वाले। तो बस आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। ये क्लास आपके लिए बनाई जा रही है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट यहाँ पर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।